जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप लोगों की कंप्लेंट्स पार्क फेसिंग टॉप फ्लोर टेरेस 300 गज के साइज में नहीं मिल रहा था ना, तो ले आया हूं और लेके चल रहा हूं सीधा आपको इस घर में। आज आपको डीएलएफ फेज 2 के एक गेटेड ब्लॉक में लेके आ गया हूं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 12 मीटर रोड पे आपका ये घर बना हुआ है, तो आगे रीसेल करने में आपको तकलीफ नहीं आने वाली। 2300 स्क्वायर फुट का साइज मिलने वाला है। ये है आपका घर, सामने रहा पार्क और वो है चक्रांदा मार्ग। तो घर, पार्क, जकरंदा मार्ग तीनों एक साथ दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए, जिन लोगों को दिल्ली से कनेक्टेड रहना है, आप NH8 से एक लेफ्ट टर्न अंदर लेंगे और एक ही राइट टर्न अंदर लेंगे और सीधा अपने घर पे आ जाएंगे। यहाँ से NH8 का एक्सेस केवल 45 सेकंड की दूरी में आपकी गाड़ी से आप तय कर सकते हैं। सबसे पहले 300 गज का घर है, लेकिन प्लॉट के डायमेंशंस चौड़े होने की वजह से आपको चारों को इंडिविजुअल पार्किंग बेज मिल जाएंगे। आइए चलिए अपनी स्टिल्ट के अंदर और आज आपका हाउस टूर जल्दी से शुरू किए देते हैं। What do I always tell you about stilt floors? Stilt floors में आपको ये देखना होगा कि बिल्डर ने कैसा काम किया है। यहाँ पे टेक्सचरिंग और ग्रेनाइट और टाइल वर्क का काम किया हुआ है। फ्लोरिंग पे फॉल्स सीलिंग पे लाइटिंग दे रखी है। और आप जितने भी लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए एक छोटी सी ऑफिस स्पेस की दरकार रखते हैं ना, दिस इज अ स्मॉल रूम दैट इज देयर ऑन द स्टिल्ट. This is not a permanent structure. This is made with ग्लास. एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे 250 से 300 फुट की जगह मिल जाती है जहाँ पे आप आराम से अपने ऑफिस का काम कर सकें. सर्वेंट क्वार्टर्स आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि हाउस हेल्प कहाँ रहेगी हमारी, तो देयर यू गो, इनसाइड दैट एली यू हैव योर क्वार्टर्स फॉर योर हाउस हेल्प. अब मैं आपकी शिंडलर की 8 पैसेंजर लिफ्ट लेके जाने वाला हूं ऊपर और आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फ्लोर. मेरे पास इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स अवेलेबल है. द आस्किंग प्राइसेस स्टार्ट एट 4.5 CR. सो लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड हेड अपस्टेयर्स. हाँ जी, आ गए हैं आपके फ्लोर पे. टेक्सचरिंग का काम हो रखा है. बढ़िया 8 फुट का PU फिनिश का दरवाजा है. हाँ, 8 ही फुट का होगा कंसिडरिंग मैं 5'10" का हूँ. चलते हैं और अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको घर दिखाना शुरू करते हैं. ईस्ट फेसिंग आपका ये प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग आपकी एग्जिट है. तो वास्तु वालों, अपना कंपास निकालो और हमारे पास आओ. फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आता है. उसके बाद आ जाता है बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 1 के साथ ही आता है आपका शानदार लाजवाब किचन विच इज अटैच्ड टू द बैल्कनी, ताकि आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपके किचन में ना महसूस हो. उसके बाद पीछे आएंगे, दिखेगा आपको आपका पाउडर रूम. पाउडर रूम के बाद इस बढ़िया शेवरॉन पैटल के पत्थर की एली से निकलते हुए आएंगे, घुसेंगे बेडरूम नंबर 2 के अंदर. उसके बाद इंजीनियर वुड की फ्लोरिंग के बेडरूम नंबर 3 में आ जाइए. ये एक लौता कमरा है जिसके पास बैल्कनी का एक्सेस नहीं है, तो गेस्ट रूम या बच्चों का रूम इसको बनाया जा सकता है. और उसके बाद इंजीनियर वुड वाले दूसरे कमरे यानी बेडरूम नंबर 4 को देख लीजिए. तो चारों अब आपने अपने कमरे का ब्रीफ देख लिया है. डीएलएफ फेज 2 की है लोकेशन, ब्लॉक है P, जकरंदा मार्ग से लगता हुआ फ्लोर है, 12 मीटर की रोड है और ड्राइंग रूम से आपको वो व्यूज मिलने वाले हैं. मेरे बहुत ही पसंदीदार बिल्डर हैं कपूर साहब. कपूर साहब, जय माता दी. आपकी मूंछों के लिए थोड़ी अपनी मूंछों को भी ताव दे लिया सर, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल लव द वर्क यू डू, लव द लोकेशंस यू गेट. ये कपूर साहब के पिछले फ्लोर का थंबनेल आपको दिख रहा होगा वीडियो का. लास्ट वाली प्रॉपर्टी डीएलएफ फेज 1 में कॉर्नर थी, ये पार्क फेसिंग है. हमेशा जो भी चीज बनाते हैं एक PLC प्लॉट लेते हैं. तो चलिए आपको इस घर का आपका हाउस टूर शुरू कर देता हूं. यहां लगे हुए हैं स्विच बोर्ड, यहां लगा हुआ है स्विच बोर्ड. क्यों लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है कि यहां लगेगा आपका टीवी. इस वॉल की सिधाई में आएंगे आपके सोफे, ताकि ये बन गया आपका टीवी व्यूइंग एरिया. इस सेक्शन को बना लीजिए अपना डाइनिंग. सामने है आपका किचन और यहां से इस इनले के बाद अपना फॉर्मल ड्राइंग शुरू कर लीजिए. अगर आप ये नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि ये बहुत क्लटर्ड होगा, तो आप एक और काम कर सकते हैं. सामने लगाइए अपना टीवी, ठीक है साहब. यहां लगाइए एक सोफा सेटिंग.
यहां पे लगाएं अपना डाइनिंग टेबल और यहां पे एक इनफॉर्मल सीटिंग सेटअप रख लें, जिसको आप कॉफी टेबल सेटअप बना सकते हैं, एक बार यहां लगा सकते हैं, एक लाइब्रेरी यहां लगा सकते हैं। इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार आप इस जगह को क्यूरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ आपका एग्जिट है, साउथ ईस्ट, ईस्ट मेजर, साउथ लैटरल आपके प्लॉट की फेसिंग है। आपको जरा डायमेंशंस बता दूं, बिल्ला मेरा भाई गया हुआ है छुट्टी पे, मेरा मेजरर तो आजकल मैं नक्शों से देख के आपको साइजेस बताने लग गया हूं। सो द टोटल स्पेस हियर इज अबाउट 23 फीट बाय 12 फीट, यहां तक, ये यहां तक 23 बाय 12 है। और फिर यहां से हमारे पास 9 फुट बाय 17 फुट की जगह आ जाती है फैमिली लाउंज के लिए। तो 9 बाय 17 और 23 बाय 12। तो अब लोग बोलेंगे 9 बाय 17 कैसे है? इस दीवार से उस दीवार तक मेरे पास 17 फुट की जगह है, ठीक है। इस दीवार से मैंने 9 फुट पकड़ लिया अपने टीवी के सेटअप के लिए या इनफॉर्मल स्पेस के सेटअप के लिए। फिर यहां जहां से मैंने डाइनिंग शुरू करना है, यहां से आ गया मैं, यहां से मेरे पास है 12 फुट की चौड़ाई उस पिलर तक और 23 फुट की सिधाई। तो दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहला, ये पूरा आपका ड्राइंग हो गया, पूरा फुल फ्लेजेड ड्राइंग हो गया। यहां टीवी नहीं लगा, वहां सोफे, यहां सोफे, बीच में डाइनिंग और यहां टीवी। ऑल्टरनेटिवली यहां इनफॉर्मल सेटिंग, यहां बार या लाइब्रेरी, यहां डाइनिंग और यहां ड्राइंग के साथ साथ टीवी। अब आपको जो करना है जब घर ले लोगे तब करते रहना, मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। आ जाओ किचन के अंदर। किचन इज अ ब्यूटीफुल एल शेप्ड किचन, ट्रायंगुलर किचन सेटअप, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हम लोग आगे कुछ कुछ कहते रहते हैं, बट हमें नहीं फर्क पड़ता। ट्रायंगुलर किचन सेटअप इज मेट, सिंक इज हियर, माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज की जगह वहां पे है, हॉब और चिमनी यहां पे लगी हुई है। व्हाइट गुड्स आपको लगे हुए मिलेंगे। हैफले इज द कंपनी जहां व्हाइट गुड्स लगे हुए हैं। दिस वन इज द एरिया फॉर द फ्रिज, यहां लगने वाला है आपका फ्रिज। ये है आपकी पैंट्री की जगह। और जैसे कि बहुत सारे किचन्स में बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन आती है कि सर्विस एरिया नहीं मिलता, तो आ जाओ, यहां लगा लेना आपका गैस बैंक। ये आपकी गैस की पाइपलाइन अंदर गैस ले जाएगी। यहां लगा लेना आप अपनी वॉशिंग मशीन और फिर पीछे वाली बैल्कनी में कपड़े सुखा लेना। बट यहां पे आपका वॉशिंग मशीन, आपका ड्रायर, आपका डिश वॉशर आराम से आ सकता है। आपको 5 फुट बाय 10 फुट की एक एली मिलती है फॉर योर सर्विसेज। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, द किचन इज मॉड्यूलर, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इस ग्लास को बोलते हैं फ्लाउटेड ग्लास, मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है। पब्लिक एरियाज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से पड़ते हैं सबसे ज्यादा इंप्रेशंस, वो है आपका पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम में ग्रेज, ब्लैक्स और व्हाइट के बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन से एक एलिगेंट क्लासी लुक दे रखी है। अब आपने देख लिए हैं अपने पब्लिक एरियाज। अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि कुछ मर्जी हो जाए, गुड़गांव, इंडिया, दुबई, गोवा के सबसे बेस्ट घर 2025 में मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये वादा कर दिया आज और ऊपर वाला इस वादे को निभा के देगा। आओ बेडरूम नंबर 1 के अंदर। फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला कमरा है, अच्छे साइजेस हैं कमरों के, मुझे पसंद है। ये है 14 फुट बाय 11 फुट का कमरा, 154 फुट की स्पेस आपके पास कमरे में। These French windows ensure that you get to soak in the best of nature whilst enjoying the best of architecture. Get inside the washroom, have a look. कूलर का आपका सैनिटरी वेयर है, वेट एंड ड्राइज एरियाज आर सेपरेट और कबर्ड्स आपकी बाथरूम के अंदर दे रखी हैं। कबर्ड स्पेस देख लीजिए, ज़्यादा कम्बरसम नहीं है लेकिन एडिक्वेट है फॉर अ स्मॉलर रूम। ऑल्टरनेटिवली अगर आप कबर्ड्स अपने कमरे में ज़्यादा बनाना चाहें तो आप यहाँ पे कबर्ड्स और बना सकते हैं। यहाँ कुछ 5 फुट की जगह एडिशनल कबर्ड्स के लिए दे रखी है। इस व्यू को खराब मत कीजिएगा साहब, आजकल कंक्रीट जंगल्स में रहते रहते हमें नेचर की वैल्यू नहीं पता और हम नहीं जानते कि हम क्या खो रहे हैं। बेडरूम नंबर 1 आपने देख लिया है। अब पीछे की आली में 3 रूम है। सबसे पहले आपको लेके चलूंगा नॉन बैल्कनी वाले कमरे में। 160 फुट का कमरा है, 15 फुट की लंबाई, 10 फुट की चौड़ाई, 15 बाय 10। दैट इज योर रूम विदाउट अ बैल्कनी। सामने लगेगा टीवी, यहां आएगा बिस्तर,
अंदर है कबर्ड्स जो जाती हैं आपके छत तक। बाथरूम देखो और मुझे तीसरे कमरे में मिलो। तीसरा कमरा घर का फिर से एक अच्छे साइज का कमरा है। इस घर में कपूर साहब ने बेस्ट बात क्या करी है, कमरों के साइजेस हर जगह अच्छे रखे हैं। 14.6 फीट बाय 11 फीट। आ जाइए अंदर, यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी। इंजीनियर्ड वुड की फ्लोरिंग है दो कमरों में। दो कमरों में मिलता है आपको इटालियन मार्बल। जाके अंदर देख लीजिए आपकी कबर्ड्स और वॉशरूम्स की क्या फिनिशेस हैं। वॉशरूम्स में लगी हुई हैं स्टोन फिनिश वाली टाइलें, इंपोर्टेड, एकदम लाजवाब। फील ही फील आती है। रेन शावर लगा हुआ है कूलर का। नहाओ मौज मनाओ और अपने आप को स्मार्ट बन के घर से निकालो। यहाँ कबर्ड्स हैं, यहाँ भी कबर्ड्स हैं। सो कबर्ड्स ऑन बोथ द साइड्स। द डोर शुड नॉट हिंडर योर कबर्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस। ये देखिए कबर्ड स्पेसेस दे रखी हैं, यहाँ भी दे रखी हैं, यहाँ भी दे रखी हैं। कमरा 154 फुट का है। तो बिस्तर लगने के बाद ये वाली जगह पे भी आप कबर्ड बना सकते हैं। अगर आप कबर्ड बनाना चाहें, यहाँ टीवी लगाएं, वहाँ कबर्ड बनाएं। टीवी से याद आया, पिंक बॉल टेस्ट हम हार गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है। अब पता नहीं है वीडियो मेरे एडिटर साहब कब तक डालते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने तक या उसके खत्म होने के बाद। आ जाओ, कम इनटू योर मास्टर बेडरूम। दिस वन इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द रूम्स। 11 फीट बाय 16 फीट। पत्थर का इनले हो रखा है। यहां लगने वाला है बिस्तर, सामने आने वाला है टेलीविजन। All rooms are connected to the balconies. I personally love the bathroom in here because this bathroom itself is like a little escape. आ जाइए अंदर और इसकी खूबसूरती निहारिए। सबसे पहले देखिए अपनी कबर्ड स्पेस। तो आपको मिल जाती है यहाँ पे इतनी कबर्ड स्पेस कि मियाँ बीवी में झगड़े होने की गुंजाइश कम रहे। लेकिन मेरा तो हर पति को यही एडवाइस रहती है कि सर एक छोटी सी कबर्ड ले लेना, मैडम को कबर्ड दे देना। मैडम को कबर्ड दे दोगे तो सुखी रहोगे, वरना किल होती रहेगी। आइए ये देखिए, यहाँ WC है, ये एक सेक्शन हो गया। यहाँ आपकी वैनिटी है, यहाँ मिरर लगा रखा है और ये आपका बेदिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैं छुप जाऊं नहाते नहाते। एंड इमेजिन द थिंग्स यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ शावर इन दिस बाथरूम। दिस वन built on a 300 square yard park facing east facing plot in DLF phase 2 gives you 2350 square foot of carpet area, 4 bedrooms, 5 washrooms. Asking prices start at 4.5 CR. This is Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye bye for today.